Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start the another lecture of the chapter quadrilateral. So let's start the lecture. आज हम लोग इस लेक्चर में रोम्बस एंड स्क्वायर्स का थ्योरम कवर करेंगे। हम लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स का कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज रोम्बस एंड स्क्वायर का कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 10, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कहता है कि प्रूव कीजिए कि रोम्बस का जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी है। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसका चारों साइड इक्वल होता है। चलिए देखते हैं। कहता है गिवन अ रोम्बस ए बी सी डी, एक रोम्बस दिया है जिसका डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? ओ पे। तो मुझे प्रूव क्या करना है? ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू डी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ डी इक्वल्स टू ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये चारों एंगल जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो चलिए ए बी सी डी क्या है? रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी क्या? पैरेललोग्राम इन विच ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है। ये एक्सियोम है जिसे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ऑल्सो वी नो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग ये तो प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है 90 डिग्री वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री पे नहीं बट बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये तो है। तो पहला तो प्रूफ यही हो गया जो हमको प्रूफ करना था। आगे आइए। तो नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी इस ट्रायंगल में एंड डी ओ सी इस ट्रायंगल में क्या क्या है? ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो प्रूव कर चुके हैं। बी सी इक्वल्स टू डी सी, बी सी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ये साइड है तो इक्वल होता है रोम्बस का साइड। ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, दोनों के लिए ओ सी कॉमन है। तो बाय साइड साइड साइड, किससे? साइड साइड साइड, बाई एस 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 कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी हमारा कन्ग्रुएंस है। जब कन्ग्रुएंस है यानी सिमिलर है तो एंगल बी ओ सी इट मीन्स ये एंगल एंड डी ओ सी इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। आए समझे? तो बी ओ सी प्लस डी ओ सी ये मिलकर क्या बनाएगा? एक लीनियर पेर एंगल बना रहा है यानी 180 डिग्री के बराबर, और दोनों एंगल इक्वल है। इट मीन्स ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया। ए ओ बी इक्वस टू ए ओ डी भी इसी 90 डिग्री होगा। तो आप ये दोनों ट्रायंगल्स लेकर हम लोग प्रूव कर लिए। फिर अगला बार ये दोनों ट्रायंगल्स लेकर आप प्रूव कर सकते हैं 90 90। तो क्या हो गया प्रूफ? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये थ्योरम नंबर 10 था रोम्बस के बारे में। अगला है कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 10 थ्योरम नंबर 11 में। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। तो कन्वर्स जो है थ्योरम वो आपको खुद करना है। क्या कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है तो प्रूव कीजिए कि वो रोम्बस होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहता है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है जिसका डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करता है ओ पे, सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी दिया हुआ है। ये गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो सिंस द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। क्योंकि डायगोनल ऑफ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट कर रहा है तो इस कारण ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम को डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी इस ट्रायंगल में एंड सी ओ डी इस ट्रायंगल में आ जाइए। देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ सी गिवन है। एंगल ए ओ डी ये एंगल और ये एंगल दिया है 90 डिग्री, और ओ डी क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो कौन सा कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हो गया? आर एच एस। कौन सा हो गया? आर एच एस हो जाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया। या तो फिर आप
साइड साइड एंगल से आप कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया लगेगा, RHS भी लगेगा अब प्लस RHS नहीं, आप इसमें साइड साइड एंगल ही लगाएं, क्योंकि अगर RHS लगाएंगे तो उसमें हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। बट अगर हाइपोटेनस हम अभी इक्वल एज्यूम कर लेंगे तो फिर मुझे प्रूव करने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा कि रोम्बस है ये, क्योंकि अगर हाइपोटेनस दोनों के लिए, दोनों ट्रेंगल्स के लिए हाइपोटेनस ये और ये दोनों साइड होगा। अगर हम मान लें कि हाइपोटेनस इक्वल है तो मुझे क्या प्रूव करना है, तो मुझे प्रूफ वही तो करना है कि रोम्बस है ये। इट मीन्स AD इक्वस टू DC इक्वस टू BC। तो इस कारण बाई साइड 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 एंगल, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कन्ग्रुएंस है। तो दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया, इट मीन्स AOD कन्ग्रुएंस COD हो गया। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू CD। अब ये मेरा प्रूफ हो गया, AD इक्वल्स टू CD बाई CP। तो सिमिलरली हम लोग अपोजिट साइड, ये पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ये, इट मीन्स ऑल साइड्स क्या हो गया, इक्वल। तो ABCD क्या है, रोम्बस। तो ये कन्वर्ज था थ्योरम नंबर 10 का। आगे है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। प्रूव करना है कि डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो देखिए क्या होता है। द स्क्वायर ABCD हुज डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्टेड O। तो रम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर का एंगल, दोनों दो साइड के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री भी होता है, बट रोम्बस में नहीं होता है। तो स्क्वायर ABCD हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O करता है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, AC इक्वस टू BD, OE इक्वस टू OC, OB इक्वस टू OD, AC परपेंडिकुलर टू द BD, ये प्रूव करना। तो चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एंड BAD ये ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है, AB इक्वस टू BA, AB इक्वस टू BA दोनों के लिए कॉमन होगा। BC इक्वस टू AD, क्योंकि स्क्वायर का साइड है तो इक्वल होगा। एंगल ABC यानी ये एंगल इक्वस टू हो जाएगा BAD, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। तो बाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस हो गया BAD, यानी सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो AC इक्वल्स टू BD, AC दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई CPCT तो प्रूफ हो गया एक AC इक्वल्स टू BD। नाउ ABCD इज अ स्क्वायर एंड देयरफॉर पैरेललोग्राम भी होता है स्क्वायर। तो इस कारण क्या होता है, OA इक्वल्स टू OC होगा, OBD इक्वल्स टू OB, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर करता है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अगेन आ जाइए थर्ड को प्रूफ करने के लिए। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, AOB इट मीन्स ये और AOD ये ट्रायंगल, OB इक्वल्स टू OD, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, तो ये होगा। AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD साइड इक्वल है। AO इक्वल्स टू दोनों के लिए कॉमन, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंस हो गया AOD। तो इस कारण AOB इक्वल्स टू AOD होगा बाई CPCT। तो जब दोनों ये एंगल इक्वल हो गया, इट मीन्स ये दोनों लाइन लीनियर पेयर बना रहे 180, तो वन एंगल कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया AO परपेंडिकुलर BD एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। तो ये मेरा प्रूफ हो गया तीनों थ्योरम। आगे कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 12, थ्योरम नंबर 13। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल है और 98 डिग्री पे कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या है, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O सच दैट AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, ये सब क्या है दिया हुआ है। OE इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, AC परपेंडिकुलर टू BD, ये सब दिया हो। तो आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। तो मुझे प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो सिंस द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD बाइसेक्ट इच अदर देयरफॉर ABCD, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटर का, इट मीन्स वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABO इस ट्रायंगल में एंड ADO इस ट्रायंगल में आ जाइए। OB इक्वल्स टू OD दिया है, OE इक्वल्स टू OA कॉमन है दोनों के लिए, एंड AOB ये 90 डिग्री दिया है ऐसी परपेंडिकुलर। तो भाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। जब दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया, इट मीन्स AB इक्वल्स टू AD बाई CPCT।
तो जब ए बी इक्वल्स टू ए डी इट मीन्स पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल्स टू इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ये, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल, तो यहाँ तो प्रूफ हो गया। तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है, बट अभी आगे देखिए, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी, ए बी सी इस ट्रायंगल में एंड बी ए टी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स में दोनों, ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन होगा, ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू ए डी हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। तो बाई साइड क्राइटेरियन से हमारा दोनों ट्रायंगल्स भी कन्ग्रुएंस हो गया, इस कारण एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, ये 90 डिग्री होगी, बी इक्वल्स टू ए आ गया, और एंगल बी इक्वल्स टू ए आ गया, एंगल जब बी इक्वल्स टू ए आ गया तो देखिए यहाँ देखना है एक चीज़ कि ये दोनों एंगल्स मिलाकर 180 होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180, तो वही है। तो बताइए ए बी इक्वल्स टू बी ए डी होगा, तो ईच एंगल्स क्या होगा 90 डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री, यही चीज़ मैं बता रहा था कि जब चारों साइड सिर्फ इक्वल हो गया तो हम इसे रोम्बस भी बोल सकते हैं, बट अगर दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया इट मीन्स ये स्क्वायर है, तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो ये हम लोगों ने स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल का पूरा थ्योरम्स कवर कर चुके। एक लेक्चर और क्वाड्रिलेटरल का बनेगा आपका, जिसमें से कुछ थ्योरम्स और मिसलेनियस है, वो आपको मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू।